डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का जय सिविल में स्वागत है। लाइव आ रहे हैं। हाँ, सिविल का है, बिल्कुल सिविल का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग स्टार्ट किए थे, कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे हम लोग, है ना। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वो हम रिप्लाई दे देते हैं, ऐसे भी रिप्लाई दे देते हैं। वो मैसेज देख लेते सिविल का, वो मैसेज बच्चा किया था ना सिविल का। जय हिंद, जय हिंद। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करें। ओके, तो देखिए हम लोग पिछले क्लास में मतलब कल ही हम लोग स्टार्ट किए थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल को। तो हम लोग सबसे पहला यूनिट को स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे कि क्या है इसमें पढ़ना, कुछ बेसिक चीज भी देखे थे। हालांकि आपको बताया था पिछले क्लास में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो सब्जेक्ट है एक्चुअली ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कल का पीडीएफ नहीं आया, आ जाएगा दोनों पीडीएफ साथ में भेज देंगे। कल तो कुछ ऐसा कुछ पढ़ा नहीं थे, बस एक बिल्डिंग का ड्राइंग था, उसी को हम लोग एक्सप्लेन किए थे। आज हम टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको एक बेसिक चीज जानकारी दिए थे कि बिल्डिंग में किस पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो आज कुछ टॉपिक उसके बारे में बताएंगे आपको कि हर एक कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है, और उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। माय नेम, मेरा नाम यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। मेरा नाम यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। रिपीट कर दीजिए कल का, ठीक है। मैं वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा उसको, ठीक है। बस समझो स्टार्ट हो गया, कब से नहीं, जैसे भी में क्लास स्टार्ट हो चुका है, कल से क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कल पहला क्लास था, हम लोग क्लास को अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं पिछले क्लास का भी, शॉर्ट में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, है ना। चलिए, तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताए थे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो सब्जेक्ट जो है ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और दूसरा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ठीक है ना। एक्चुअली में दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आपको बताया भी थे कि इसके लिए अगर आप बुक परचेज करेंगे तो आपको दो बुक परचेज करना होगा। एक कंस्ट्रक्शन का बुक अलग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बुक अलग से आता है, और मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो मटेरियल का बुक अलग से आता है। इंजीनियरिंग मटेरियल के नाम से एक बुक आती है, रंगवाला का सबसे अच्छी बुक होती है मटेरियल का। और उसी तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए रंगवाला है और या बीसी पुनमिया है, अलग अलग बुक है, बहुत सारे बुक है मार्केट में, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परचेज नहीं भी करते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है कुछ और ज्यादा पढ़ने के लिए तो आप बुक रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं इतना बता दूंगा कि आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूथ पब्लिकेशन का पीडीएफ अवेलेबल है सर, वॉल्यूम 1, यूथ पब्लिकेशन का पीडीएफ। चलो, अच्छी बात है, पहचानते हो तो, ठीक है। रवि कुमार, चलिए, तो हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम पिछले क्लास में थोड़ा सा देखे थे सिलेबस को कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है आपको। तो हमने आपको बताया था कि इसमें मात्र दो टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स और दूसरा टॉपिक है बिल्डिंग कंपोनेंट्स। बस यही दो टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ेंगे, इस दो टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन, बिल्डिंग का टाइप्स, तो है ना। यहाँ पे दो तरह से बिल्डिंग को क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है एज पर एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग, और दूसरा है एज पर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना। दो तरीके से हम बिल्डिंग को क्लासिफाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारा ग्रुप ए से ग्रुप आई तक नंबर ऑफ बिल्डिंग से, है ना, बिल्डिंग को क्लासिफाइड किया गया ग्रुप ए से ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरह से ग्रुप आई तक, ठीक है। उसी तरह से एज पर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके अकॉर्डिंग जो है ना बिल्डिंग को तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है ना।
आप देख पा रहे हैं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है और तीसरा कंपोजिट स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन आजकल प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो भी बिल्डिंग बनता है वो मोस्टली बिल्डिंग जो है 95% बिल्डिंग जो है वो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर ही बनता है, ठीक है ना। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर तो अब नहीं के बराबर ही है, ठीक है। और कंपोजिट स्ट्रक्चर जो है ये हम लोग जब गोडाउन वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं, है ना। वर्कशॉप वगैरह या गोडाउन वगैरह बनाते हैं तो वहां पे हम लोग कंपोजिट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सर आप अच्छे टीचर हैं रवि कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे बिल्डिंग कंपोनेंट्स, है ना। तो यही टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे। हमने आपको एक बिल्डिंग का फिगर दिखाया था, ठीक है, और उस बिल्डिंग में आपको बताया था किस चीज को क्या कहते हैं, मतलब उसके पार्ट्स को हमने देखा था, कंपोनेंट्स को देखा था, ठीक है। तो हम लोग बस कंपोनेंट्स पिछले क्लास में देखे थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, हर एक कंपोनेंट्स का फंक्शंस क्या है, ठीक है ना, फंक्शंस ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। तो इस सेकंड टॉपिक में आपको मेन टॉपिक यही है कि हर एक बिल्डिंग का जो भी कंपोनेंट्स है उसका क्या फंक्शन है, ठीक है ना, क्या फंक्शन है उसको हम लोग आज डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद उसी का कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, फाउंडेशन हो गया, प्लिंथ हो गया, सुपर स्ट्रक्चर हो गया, वो ऐसे ही मेंशन किया हुआ है। हालांकि हम बिल्डिंग कंपोनेंट्स देखेंगे इसी में सारा आ जाएगा, फाउंडेशन, प्लिंथ, सुपर स्ट्रक्चर सब उसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स को। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ करते हैं, फिर से कल वाले फिगर को हम थोड़ा दिखा देते हैं कि कल जो हमने फिगर एक्सप्लेन किया था वो कौन सा फिगर था, ठीक है। ये एक बिल्डिंग का सेक्शनल एलिवेशन है, इसी को हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। और डिस्कशन में क्या किए थे, बस आपको दिखाए थे, आप लोग जिस घर में रहते हैं उस घर में आपको इसी तरह से उसका आउटलुक या उसका बेस कहिए, इसी तरह से आपको दिखता होगा इन जनरल, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखे थे किस पार्ट को क्या कहते हैं, एक बार फिर से हम सिर्फ रिकॉल कर दे रहे हैं। ये नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं बेस कंक्रीट। ये जो पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट जो दिख रहा है ये हमारा बेस कंक्रीट है, लिखा ना बेस कंक्रीट, जिसको हम लोग पीसीसी कहते हैं। पीसीसी हो गया प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नंबर ऑफ फुटिंग से, क्या होता है, ये हमारा ये फर्स्ट फुटिंग हो गया, ये सेकंड फुटिंग हो गया, ये थर्ड फुटिंग हो गया, नंबर ऑफ फुटिंग्स हो गया। फुटिंग के बाद हम आगे ग्राउंड लेवल पे, ये पार्ट हमारा ग्राउंड लेवल के नीचे का पार्ट था। अब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर का जो पार्ट जो हो गया, इस पार्ट को यहां से इस पार्ट को हम कहते हैं प्लिंथ, ठीक है। इस पार्ट को क्या कहते हैं, प्लिंथ कहते हैं। और इस लेवल को कहते हैं प्लिंथ लेवल। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ ना, इसको हम लोग कहते हैं प्लिंथ लेवल, ठीक है। अब उसको ऊपर बढ़ते हैं। अब हमारा क्या होता है, सपोज आप इधर भी सेम स्ट्रक्चर, बीच में सेम स्ट्रक्चर है, सेम चीज है, यहां से यहां तक सेम चीज दिख रहा होगा आपको, है ना, तीनों जगह सेम चीज है, ठीक है। अब यहां पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो आउटर वॉल है या जो इंटरमीडिएट वॉल है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि जहां पे डोर बना रहे हैं, जहां पे विंडो बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा ड्राइंग में प्रेजेंट किया हुआ। जैसे कि इस वॉल में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या विंडो है, ये पार्ट जो दिख रहा है ये पार्ट हमारा क्या है, विंडो है। तो विंडो हमारा क्या होगा, हम यहां तक तो बना लिए, बेस कंक्रीट दिए, फिर फुटिंग बनाए, प्लिंथ दिए, हम इस लेवल तक पहुंच गए। अब उसे हमको विंडो प्रोवाइड करना, तो हम क्या करेंगे, विंडो को कहीं सपोर्ट करना पड़ेगा, हवा में तो रखेंगे नहीं। तो हम लोग क्या किए, हम ब्रिक वर्क किए, यहां से प्लिंथ के ऊपर से हम यहां तक ब्रिक वर्क किए। और ब्रिक वर्क करने के बाद हम यहाँ पे कुछ पार्ट जो जहां पे विंडो का पोजीशन है वहां पे उस पार्ट को छोड़ दिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट उसके ऊपर हम बना दिए लिंटल, ये हमारा हो गया लिंटल, है ना, ये हमारा हो गया लिंटल। और जब भी आउटर वॉल में हमारा डोर या विंडो होता है तो लिंटल के साथ साथ हम लोग सनसेट प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि हमारा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सनसेट है, ना, जिसको हम छज्जा भी कहते हैं, वाटर शेड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा छज्जा हो गया। उसी तरह से सेम फिगर इधर भी बना हुआ है, सेम चीज। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिंटल के ऊपर फिर से हम ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं अप टू रूफ लेवल। ये हमारा रूफ का लेवल हो गया, है ना। और ये हमारा बन गया इस तरह से, ये आरसीसी रूफ स्लैब बन गया, छत बन गया हमारा, ठीक है। और छत के बाद हम लोग क्या करते हैं, छत के ऊपर क्या करते हैं, छत को चारों तरफ से हम लोग घेरने का काम करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पैरापेट वॉल, है ना। हम लोग यहाँ पे बना दिए, ये हम छत के ऊपर बना दिए, चारों साइड से वॉल बना दिए, चारों साइड में क्या बना दिए, वॉल बना दिए। तो चारों साइड में ऊपर से देखेंगे तो एक लाइन आपको दिखेगा ना छत के ऊपर से। आप सामने से किसी बिल्डिंग को देखिएगा, अगर सामने से अगर पैरापेट वॉल, जिसको हम लोग बाउंड्री वॉल भी कह सकते हैं, अगर हम बाउंड्री वॉल देंगे तो आपको ऊपर का टॉप एज दिखेगा, तो यही टॉप एज आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये तो पार्ट हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, इतना तुम लोग देख लिया, उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वेदरिंग कोर्स भी है। वेदरिंग कोर्स क्या होता है कि जो हमारा सबसे टॉप फ्लोर जो होता है, हम छत को प्रोटेक्शन के लिए, जो हमारा रूफ स्लैब जो है, इस छत को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर हम लोग एक वेदरिंग कोर्स डाल देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि बरसात के मौसम में जो पानी हमारा छत के ऊपर जमा होता है वो हमारा नीचे सीप नहीं होता है, सीपेज हमारा नहीं हो पाता है, ठीक है ना। बहुत जगह देखते होंगे आप लोग, पुराने बिल्डिंग में देखते होंगे, ठीक है, पुराने बिल्डिंग में देखते होंगे कि कुछ समय के बाद बॉटम सरफेस होता है, सीलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो सीलिंग हमारा वेट हो जाता है, डैम्प हो जाता है, ठीक है।
तो वो चीज ना हो उसके लिए हम लोग वेदरिंग कोर्स डाल देते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट में आप लोग यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो बाउंड्री वाल जो था, जो पैरापेट वाल हम लोग कहते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रोजेक्टेड पार्ट है दोनों साइड में, देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोपिंग। तो कोपिंग का दो इंपॉर्टेंस था जो हम लोग पिछले क्लास में बताए थे। पहला चीज तो है कि एक तो हमारा बिल्डिंग का आउटलुक जो है वो देखने में अच्छा लगता है, मतलब उसको हम लोग आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करते हैं ताकि बिल्डिंग का आउटलुक हमको देखने में अच्छा लगे, ठीक है। कोई भी आदमी, बाहरी आदमी अगर बिल्डिंग को देखे बाहर से तो कहेगा नहीं बिल्डिंग अच्छा बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा हमारा मेजर रीजन क्या होता है कोपिंग प्रोवाइड करने का, कि सपोज बारिश के मौसम में जो भी बारिश का पानी आता है ना, वो बारिश का पानी हमारा वाल के साइड से ना गिर करके पानी आएगा और ये साइड से यहां से पानी गिरेगा, है ना। मतलब वो वाल से दूर से पानी जो हमारा गिरता है, बरसात के मौसम जो भी पानी हमारा इस वाल के ऊपर आएगा, वो क्या होगा, कोपिंग प्रोवाइड करने से इसके बाद से पानी गिरेगा, वो डायरेक्टली क्या होगा, वाल के साइड से पानी ना गिर करके थोड़ा दूर से पानी गिरेगा। इससे हमारा फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हमारा जो प्लास्टर्ड सरफेस है या जो पेंटेड सरफेस है, ये हमारा पानी के कांटेक्ट में आने से खराब नहीं होगा, ठीक है ना, जल्दी कांटेक्ट में आएगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा एक फायदा होता है कोपिंग को प्रोवाइड करने से। बिल्कुल। हाँ, ये कल मैंने बताया था, बस एक शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया मैं इसको, ठीक है। तो यहां तक हम लोग पिछले पिछले क्लास में भी देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं सारे कंपोनेंट्स के फंक्शंस को हम लोग देखेंगे, कंपोनेंट्स के फंक्शन को देखने वाले हैं। तो हम लोग अब यहां से इस टॉपिक को हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 1.2 जो टॉपिक है बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस, यहां से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला चीज है कि हम लोग बिल्डिंग को कितने, ये जो देख रहे हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स, तो बिल्डिंग को मेनली जो है ना दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। बिल्डिंग का जो है वो दो कंपोनेंट्स उसको डिवाइड किया गया है। कोई बात नहीं, वो सब अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना, वो ऐप में भी रहेगा, ठीक है। और अभी जो पढ़े थे हम लोग बिल्डिंग के बारे में देखे थे, बिल्डिंग का फिगर जो था उसी के बारे में बताए थे। और आज मेनली हम टॉपिक को स्टार्ट किए हैं। जिनका छूट गया उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जो भी वीडियो था वो अब आपके ऐप में चला जाएगा, ठीक है। ऋतिक कुमार, ठीक है। तो हम लोग यहां से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो बिल्डिंग कॉम्पोनेंट्स जो होता है, ये इसको हम लोग कितने तरह से डिवाइड किए हुए हैं। तो दो तरह से, दो कॉम्पोनेंट्स, मेनली बिल्डिंग का दो कॉम्पोनेंट्स हो गया। पहला कॉम्पोनेंट क्या हो गया, सब स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या हो गया, सुपर स्ट्रक्चर। एक हमारा है सब स्ट्रक्चर, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, है ना। हमारा कोई बिल्डिंग है तो हमने बिल्डिंग में कहा कि बिल्डिंग में दो कॉम्पोनेंट्स होता है मेनली, है ना, मेनली कहो या ब्रॉडली कहो, है ना। बिल्डिंग में हमारा कितना कॉम्पोनेंट्स होता है, दो कॉम्पोनेंट्स होता है। पहला क्या है, सब स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है, सुपर स्ट्रक्चर। अब देखिए सब और सुपर का मतलब क्या है, सिंपल समझ लीजिए। सब का मतलब हो गया जो नीचे हो, और सुपर का मतलब जो ऊपर हो, सिंपल चीज। सुपर का मतलब क्या हो गया, जो ऊपर हो, और सब का मतलब जो नीचे हो। अब यहां पे फैक्टर आता है किसके ऊपर और किसके नीचे, किसके ऊपर और किसके नीचे। तो यहां पे एक टर्म आपको याद रखना होगा, ये प्लिंथ लेवल, है ना। ये प्लिंथ लेवल हमारा एक फैक्टर हो गया। इसके रेस्पेक्ट में हम बता पाएंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर जो है वो सब स्ट्रक्चर है या सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। बस आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है कि सब स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, कह रहा है कि बिल्डिंग का वो पार्ट विच इज बिलो द प्लिंथ लेवल, है ना। जो पार्ट, बिल्डिंग का वो पार्ट जो प्लिंथ लेवल के नीचे हो। सिंपल चीज, हमने यही चीज बताया आपको। सब का मतलब क्या, नीचे, सुपर का मतलब ऊपर, सुपर मतलब ऊपर समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है ना। तो जो पार्ट, बिल्डिंग का वो पार्ट या जो पार्ट कहिए जो हमारा प्लिंथ लेवल के नीचे हो, प्लिंथ लेवल के नीचे हो, उसको हम क्या कहेंगे, सब स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, जैसे कि हमारा प्लिंथ हो गया। तो अभी हम लोग फिगर में देखे थे, है ना, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, और उसके जस्ट बाद हमारा क्या था, प्लिंथ था, ठीक है। तो फाउंडेशन और प्लिंथ, ये दो कंपोनेंट्स हो गया। ये दोनों कंपोनेंट्स हमारा किसका कंपोनेंट्स हो गया, ये सब स्ट्रक्चर हो गया, है ना। दोनों कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग, सब स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से आते हैं सुपर स्ट्रक्चर, किसको कहते हैं हम लोग। तो अब सुपर मतलब क्या, अभी जस्ट हमने बताया आपको कि सुपर का मतलब हो गया ऊपर। तो किसके ऊपर, अभी जस्ट हम लोग देखिए प्लिंथ लेवल, है ना, हमारा यही फैक्टर है प्लिंथ लेवल। तो जो बिल्डिंग का वो पार्ट जो प्लिंथ लेवल के ऊपर रहेगा उसको हम कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर, सिंपल चीज है ना। तो देखिए यही डिफाइन किया हुआ है, द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज अबव द प्लिंथ लेवल, है ना।
बिल्डिंग का वो पार्ट जो प्लिंथ लेवल के ऊपर हो उसको हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो आप किसी बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे सामने से, जो पार्ट हमारा प्लिंथ लेवल के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा पार्ट क्या कहलाएगा? सुपर स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे आप वॉल देख पा रहे हैं, है ना, बिल्डिंग का वॉल आप लोग देख पाते हैं। आप जिस घर में आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उस घर में वॉल को देखिए, आपको वॉल दिखाई देगा, है ना। उसी तरह से कॉलम्स है ना, वर्टिकल मेंबर जो होता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं, है ना। आगे फिगर में भी दिखाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से हमारा बीम हो गया, स्लैब हो गया, डोर्स हो गया, विंडोज हो गया, है ना, सील हो गया, लिंटल हो गया, पैरापेट हो गया, कोपिंग, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा सुपर स्ट्रक्चर में आता है। क्लियर? फिर से रिपीट करना है। देखिए सब स्ट्रक्चर में क्या हो गया, सब का मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि जो नीचे हो। अब किसके नीचे किसके ऊपर ये तो समझना पड़ेगा। तो एक टर्म है आपको याद रखना होगा, प्लिंथ लेवल, है ना। तो बिल्डिंग का वो पार्ट जो प्लिंथ लेवल के नीचे हो उसको हम कहेंगे सब स्ट्रक्चर, ठीक है। और सब स्ट्रक्चर जो प्लिंथ लेवल के नीचे हो, ठीक है ना। तो प्लिंथ लेवल के नीचे कौन सा पार्ट होता है? तो हमारा फाउंडेशन होता है और प्लिंथ होता है, ठीक है ना। फाउंडेशन और प्लिंथ, यही दो कंपोनेंट्स, यही दो पार्ट्स है जो हमारा प्लिंथ लेवल के नीचे होता है। क्लियर? ठीक है रवि कुमार, क्लियर है? उसी तरह से सुपर स्ट्रक्चर है, कह रहा है कि बिल्डिंग का वो पार्ट जो हमारा प्लिंथ लेवल के ऊपर हो, एबव द प्लिंथ लेवल। जो पार्ट हमारा प्लिंथ लेवल के ऊपर होगा उस पार्ट को हम कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट आ गया? जो प्लिंथ लेवल के ऊपर है। अब जो पार्ट ऊपर रहेगा वो उसको तो हम देख भी सकते हैं ना। तो किस पार्ट को हम देख सकते हैं? वॉल देख सकते हैं, बीम को देख सकते हैं, छत को देख सकते हैं, रूफ, है ना, रूफ स्लैब उसको कहते हैं, है ना। कॉलम है उसको देख सकते हैं, ठीक है। डोर्स है, विंडोज है ना, पैरापेट वॉल्स हो गया। तो बहुत सारा ऐसा पार्ट्स है जो हमारा विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं ऊपर, ठीक है। वैसे पार्ट को ही हम लोग कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम लोग देखें कि ब्रॉडली, है ना, बिल्डिंग्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। तो हम लोग देखें कि मेनली बिल्डिंग का दो पार्ट्स होता है, एक सब स्ट्रक्चर, दूसरा सुपर स्ट्रक्चर। तो हम किसको सब स्ट्रक्चर कहते हैं, किसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, ये चीज तो क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, किन्हीं को डाउट होगा तो मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, हम चैट बॉक्स में, ठीक है। किन्हीं को समझ में दिक्कत होगी तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स को फंक्शंस के साथ अब देखेंगे हम लोग कि हर एक पार्ट्स का क्या फंक्शन है, क्या रोल है। हम बिल्डिंग में अगर कोई भी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कारण है प्रोवाइड करने का, ठीक है ना। ओके, तो देखिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि मेन कंपोनेंट्स विथ देयर फंक्शंस ऑफ द बिल्डिंग्स आर एज फॉलो। बहुत सारा कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हर एक कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे कि वो कंपोनेंट्स क्या है और उसका क्या फंक्शंस है, दोनों साथ में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहला कंपोनेंट्स आते हैं हम लोग फाउंडेशन, क्योंकि ये बिल्डिंग का बेस हो गया। बिना फाउंडेशन का, बिना बेस का हमारा कोई बिल्डिंग खड़ा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट्स हम लोग, सबसे पहला अगर कोई काम करते हैं, बिल्डिंग अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता है वो हमारा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन ही बनाते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे फाउंडेशन को, कि फाउंडेशन होता क्या है और क्यों होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या फंक्शन है इसका, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि फाउंडेशन और प्लिंथ ये दोनों जो है ये हमारा सब स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। इसे देखिए डिफिनेशन में वही चीज लिखा है कि इट इज द सब स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। अभी जस्ट हम लोग सेंटेंस पढ़े भी, पहले भी पढ़े हैं, है ना, कि फाउंडेशन और प्लिंथ जो होता है ये दोनों क्या हमारा सब स्ट्रक्चर है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज द सब स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। और ये इसके बारे में हम लोग जान ले कि ये है क्या चीज। तो देखिए इसमें लिखा है विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सब सॉइल। ये जो पार्ट जो होता है, मतलब जो फाउंडेशन जो होता है, यही पार्ट हमारा डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में होता है। बाकी कोई भी पार्ट हमारा डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जस्ट अभी हम लोग बताए कि बिल्डिंग जो है, हम लोग बिल्डिंग का जो बेस होता है वो फाउंडेशन होता है। पूरा बिल्डिंग का लोड जो फाउंडेशन पे ही रेस्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग फाउंडेशन को बनाते कहां पे है? मिट्टी पे ही बनाएंगे। बिल्डिंग तो हमारा कहां रहेगा? मिट्टी पे ही खड़ा रहेगा, सॉइल पे ही बनाएंगे। तो हमारा जो फाउंडेशन जो है ना वो सॉइल के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड मेंशन किया कि इट इज द सब स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सब सॉइल, ठीक है ना। ये डायरेक्टली हमारा सब सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इसमें आते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है
कह रहा है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखिए, अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि ये जो है बिल्डिंग का बेस हो गया, तो जाहिर सी बात है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। और क्यों होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? तो कारण इसका ये है कि बिल्डिंग के ऊपर, मतलब फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग का जो भी पार्ट्स हमारा बना हुआ है, वो सारे पार्ट्स का लोड कहां पर आएगा? तो बिल्डिंग के बेस पे आएगा, मतलब बिल्डिंग के फाउंडेशन पे आएगा, ठीक है। और फाउंडेशन करता क्या है कि वो सारे लोड को सॉइल को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि अगर आप कोई भी एक वजन अपने सर के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है, तो क्या आपका वो वेट जो है, जो भी आप सर के ऊपर रखे हुए, क्या सिर्फ उसको सर कैरी कर रहा है? नहीं, बल्कि पूरा बॉडी जो है वो कैरी कर रहा है। सर के थ्रू आपके बॉडी से होते हुए पैर तक चला गया, और पैर आपका जहां भी रेस्ट किया हुआ है, सपोज आपका जो भी ग्राउंड सरफेस है, आप उस लोड को डायरेक्टली वहां पे ट्रांसफर भी करते रहते हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहां भी होता है। सपोज अगर कोई फाउंडेशन है हमारा, तो फाउंडेशन के ऊपर जो भी हमारा स्ट्रक्चर, जो भी हमारा पार्ट्स है बिल्डिंग का, वो सारे पार्ट्स का लोड कहां पे हमारा आएगा? फाउंडेशन के ऊपर आएगा, ठीक है। और फाउंडेशन करता क्या है कि उस लोड को अपने पास नहीं रखता है, उस लोड को क्या करता है कि वो सॉइल को ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि जस्ट हम लोग पहले सेंटेंस में पढ़े हम लोग कि फाउंडेशन जो है ये डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में होता है, डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में होता है। तो जो भी लोड फाउंडेशन के ऊपर आएगा, फाउंडेशन क्या करेगा? अपने नीचे वाले पार्ट को ट्रांसफर कर देगा, और उसके नीचे पार्ट्स क्या है? सॉइल है। दैट मींस कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी लोड हमारा बिल्डिंग का जो भी लोड है, फाउंडेशन के थ्रू अल्टीमेटली कहां पे चला जाता है? वो हमारा सॉइल में चला जाता है, ठीक है। तो यही पॉइंट यहां पे लिखा है कि इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए, विच ट्रांसमिट ऑल द बिल्डिंग लोड्स कहां पे? टू द सब सॉइल, है ना। जो भी हमारा बिल्डिंग्स का लोड्स है, वो सारे लोड को ट्रांसमिट कर देता है, मतलब ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर कर देता है। कहां पे करता है? तो टू द सब सॉइल। सब सॉइल, देखिए दो टर्म आपको यहां पे दिख रहा होगा। सॉइल मतलब मिट्टी होता है, ठीक है ना। और सब सॉइल किसको कहते हैं? सब सॉइल जो है वो हम लोग जो ग्राउंड लेवल के नीचे जो सॉइल होता है, उसको हम सब सॉइल कहते हैं। क्योंकि हमारा फाउंडेशन जो होता है ना, अगर सपोज ये ग्राउंड लेवल है, अगर सपोज हमारा ये ग्राउंड लेवल है, अगर हमारा ये ग्राउंड लेवल है, तो हम बिल्डिंग जो हमारा यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे रेस्ट नहीं करता है, बल्कि हमारा बिल्डिंग जो कहां चला जाता है? बिल्डिंग जो है हमारा जमीन के नीचे जाकर के फाउंडेशन उसका क्या होता है? जमीन के नीचे हम लोग उसको बनाते हैं इस तरह से, है ना, नंबर ऑफ फुटिंग प्रोवाइड करके, और उसको फाउंडेशन को बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि हमारा बिल्डिंग जो है ये लोड, और इसके नीचे क्या, देखिए इसके नीचे या इसके साइड में भी क्या होता है? हमारा सॉइल्स होता है। तो ये जो सॉइल जो है ना, ग्राउंड के नीचे का जो सॉइल होता है, इसी को हम कहते हैं सब सॉइल। क्या कहते हैं इसको? सब सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका फंक्शंस हो गया। जो सेकंड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ये फाउंडेशन का क्या हो गया? फंक्शन हो गया, काम हो गया, रोल हो गया, कि फाउंडेशन का क्या काम है। मेरा नाम अभी दिख जाएगा बोर्ड पे, ठीक है ना। ऐसे मेरा नाम भरत भूषण है, ठीक है ना। आपको हर एक पेज के स्टार्टिंग में मेरा नाम दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो हम लोग देख ली कि फाउंडेशन क्या होता है और फाउंडेशन का क्या फंक्शन है, दोनों चीज हम लोग देख लिए। पहले पॉइंट में देखिए कि फाउंडेशन क्या होता है। तो फाउंडेशन एक सब स्ट्रक्चर पार्ट है बिल्डिंग का, जो क्या होता है? जो कि हमारा डायरेक्टली सब सॉइल के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। दूसरा चीज, क्या काम है इसका, क्या फंक्शन है इसका? तो इसका फंक्शन ही है कि ये बिल्डिंग के लोड्स को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। कहां? टू द सब सॉइल। सब सॉइल क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि ग्राउंड लेवल के नीचे का जो सॉइल होता है ना, उसको हम लोग सब सॉइल कहते हैं। ऊपर का लेयर जो होता है सॉइल हो गया, नीचे वाले पार्ट्स में हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, उसको हम लोग सब सॉइल कहते हैं। और सब सॉइल पे ही हमारा फाउंडेशन रेस्ट होता है, मतलब वहीं से हम लोग कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फाउंडेशन का मतलब क्या होता है फाउंडेशन, और क्या है उसका फंक्शन, ये दोनों चीज हम लोग देख ली दो पॉइंट्स में, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा तो आप लोग चैट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड कंपोनेंट्स की बात करते हैं हम लोग। चलिए, तो सेकंड कंपोनेंट्स क्या है हमारा? प्लिंथ, है ना। सेकंड कंपोनेंट्स क्या है? प्लिंथ है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग प्लिंथ अभी देखे भी थे, जो भी बिल्डिंग का फिगर दिखाए थे उसमें, है ना। तो प्लिंथ क्या है? प्लिंथ बिल्डिंग का कौन सा पार्ट है? पहला चीज, तो अभी जस्ट हम लोग सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसके एग्जांपल में देखे थे कि सब स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या था? फाउंडेशन और प्लिंथ। मतलब प्लिंथ भी है हमारा एक तरह, क्या हो गया? ये हमारा एक सब स्ट्रक्चर पार्ट हो गया बिल्डिंग का, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, फीलिंग कैसा फील चाहिए?
क्या फीलिंग चाहिए भाई? देखो थोड़ा सा फिगर को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना? फिगर को, चलिए आपको फिर से थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है ना? फिगर को देखिए, यही फिगर था ना, हम लोग यहाँ पे अभी बात किए, ये फाउंडेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा पार्ट हमारा फाउंडेशन हो गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल के नीचे का जो पार्ट जो हो गया फाउंडेशन हो गया, ठीक है? तो ये फाउंडेशन हम लोग देखिए अभी कि फाउंडेशन क्या था कि एक सब स्ट्रक्चर पार्ट था बिल्डिंग का जो कि डायरेक्टली सब सॉइल के कांटेक्ट में होता है। और क्या फंक्शन है इसका, तो देखिए इसके ऊपर जो भी हमारा लोड है, मतलब जो भी हमारा पार्ट्स है, उस पार्ट्स का लोड हमारा धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, मतलब नीचे वाले मेंबर को ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करते करते लास्ट में सबसे नीचे क्या हमारा फाउंडेशन है, मतलब सारा लोड जो है वो कहां पे आ जाएगा, फाउंडेशन पे आ जाएगा। और ये फाउंडेशन, इसके नीचे हमारा क्या है, ये सॉइल है हमारा, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हमारा सॉइल है ना, सब सॉइल है, ठीक है? तो ये जो भी हमारा लोड इसके ऊपर हमारा आया, फाउंडेशन के ऊपर आया, इस लोड को क्या करेगा, ये जो भी हमारा सॉइल के कांटेक्ट में हमारा फाउंडेशन है, उस सब सॉइल को, लोड को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना? उसी तरह से सेकंड हम लोग देख रहे थे, प्लिंथ की बात कर रहे थे अभी, सेकंड कंपोनेंट क्या था, प्लिंथ था। तो देखिए प्लिंथ हम लोग यहाँ पे, ये पार्ट, इसको देखिए, ये जो पार्ट जो दिख रहा है, यही पार्ट हमारा प्लिंथ है, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, प्लिंथ हो गया, ठीक है? तो देखिए प्लिंथ क्या होता है, पहले इसको देखिए, फिर इसका फंक्शन भी देख लेंगे हम लोग, बहुत सारा पॉइंट्स है इसमें भी, ठीक है ना? तो देखिए प्लिंथ जो है वो जनरली ग्राउंड लेवल, और इसको हम लोग कहते हैं प्लिंथ लेवल, इसको शॉर्ट में पीएल भी कहा जाता है ना, जीएल और पीएल, ठीक है? ये लेवल हमारा हो गया जीएल और ये लेवल हमारा हो गया पीएल, ठीक है? तो ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच के पार्ट को ही हम लोग प्लिंथ कहते हैं, ठीक है? ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच के पार्ट को प्लिंथ कहा जाता है, ठीक है? अभी आपको एक फिगर में यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे एक स्टेप दिख रहा है, दिख रहा होगा ये स्टेप। जैसे सपोज आपको अपने घर में एंटर करना है, तो हम घर में एंटर करने से पहले, जैसे हम ग्राउंड लेवल से हम चल, आप किसी रोड से आप मूव करते हुए आप अपने घर के पास आ गए, तो घर के पास आप आते हुए डायरेक्टली आप अपने घर में एंटर नहीं करते हैं, ठीक है ना? हम लोग करते क्या कि हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, मतलब कुछ सीढ़ी चढ़ते हैं, 2-3 स्टेप चढ़ते हैं, और उसके बाद हम अपने घर में एंटर करते हैं, ठीक है? तो ये जो पार्ट जो दिखा, जब हम लोग ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक जो पहुंचे, इसी पार्ट को हम कहते हैं प्लिंथ। और क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इसका मेन कारण क्या होता है, देखिए मेनली कारण तो इसका ऐसे मोस्टली बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको मेन 2-3 कारण आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण क्या हो गया कि सपोज मान लेते हैं कि अगर कोई बरसात का मौसम है, ठीक है? बारिश के मौसम में क्या होगा कि जो बारिश हमारा इस रोड पे आएगा, अगर हम घर को बना देते इसी रोड लेवल पे हमारा फ्लोर लेवल भी रहता है, ठीक है? अगर हम ये हाइट प्रोवाइड नहीं करते, मतलब हम अगर प्लिंथ प्रोवाइड नहीं करते, तो क्या होता, जो बारिश हमारा ग्राउंड लेवल पे होता, मतलब जो रोड लेवल पे होता, वही बारिश का पानी क्या होता, हमारे घर में इंटर कर जाता। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहेंगे कि रोड का पानी हमारे घर के अंदर इंटर करे। तो इसीलिए हम करते क्या है कि हम लोग प्लिंथ प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब हम बिल्डिंग को थोड़ा सा हाइट पे बनाते हैं, ताकि रोड का पानी हमारे घर में इंटर नहीं करे, ठीक है? उसी तरह से बहुत सारा डस्ट वगैरह हो गया, बहुत सारा चीज है, धूल, रोड पे बहुत सारा कचरा है, तो हवा चलेगा तो कचरा हमारे घर के अंदर इंटर कर जाएगा, लेकिन थोड़ा हाइट रहेगा तो वो नहीं आएगा, ठीक है? पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो गया, सपोज मान लेते हैं कि अगर हम घर बना दिए, और अगर हम घर ग्राउंड लेवल पे ही बना देते हैं, अगर हम प्लिंथ प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो दिक्कत क्या होगी कि आपका घर जिस रोड पे बना हुआ है, कहीं कहीं गली होगा या रोड होगा, कहीं कहीं तो बना होगा, तो अगर सपोज इन फ्यूचर अगर वो रोड खराब हो जाता है, उस रोड का रिपेयरिंग होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस रोड का हाइट जो है वो बढ़ेगा। जब हाइट बढ़ेगा तो आपका घर जो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, रोड लेवल से नीचे हो जाएगा। रोड ऊपर हो गया और घर नीचे हो गया, तो अब क्या होगा, रोड का सारा कचरा आपके घर के अंदर इंटर करेगा। आप बहुत जगह जब जाते होंगे कहीं कहीं, बहुत सारे ऐसे घर को देखते भी होंगे जहां पे घर का जो ग्राउंड फ्लोर का जो लेवल जो है वो रोड से नीचे होता है। बहुत सारे पुराने घर को आप देखे भी होंगे इस तरह से। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसी के लिए हम लोग प्लिंथ प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स हम लोग ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है? ये कारण होता है, ठीक है, प्लिंथ प्रोवाइड करने का। और इसका भी देखिए बहुत सारा फैक्टर हम लोग ध्यान में रखते हैं। जैसे सपोज हम घर कहां पे बना रहे हैं, अगर हम सपोज नेशनल हाईवे पे बना रहे हैं, या अगर हम घर कोई विलेज रोड पे बना रहे हैं, तो दोनों में अंतर है कि हम प्लिंथ हाइट कितना प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? देखिए मिनिमम एक फैक्टर है, मिनिमम जो है ना, हम ये जो हाइट जो होता है, प्लिंथ हाइट जो होता है, ये मिनिमम हाइट हम लोग प्रोवाइड करते हैं 45 सेंटीमीटर, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 1.5 फीट, ये 1.5 फीट जो है ना, कम से कम हम लोग 1.5 फीट हाइट प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये हाइट हमारा ज्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं होगा लेकिन ज्यादा हो सकता है। अब ये ज्यादा कब होगा,
तो ज्यादा होगा। सपोज आपको एक सिचुएशन देते हैं, सपोज मान लेते हैं कि अगर आपको एक नेशनल हाईवे, वहां पे आपको घर बनाना है, ठीक है, नेशनल हाईवे पे आपको घर बनाना है, तो आप देखते हो कि नेशनल हाईवे का हमेशा रिपेयर वर्क चलता रहता है, मेंटेनेंस वर्क चलता रहता है, उसके ऊपर देखते हो हमेशा 2-3 इंच का जो पिचिंग वर्क जो होता है उसका थिकनेस बढ़ता रहता है ना, 2 साल 3 साल पे उसका थिकनेस बढ़ता रहता है। आप सपोज मान लेते हैं कि अगर हम ये मिनिमम 45 सेंटीमीटर ही अगर हम प्लिंथ हाइट प्रोवाइड करते हैं, और सपोज अगर 3-3 सेंटीमीटर हम प्रोवाइड, अगर थिकनेस का रिपेयरिंग होता है और 3 सेंटीमीटर रोड का थिकनेस अगर बढ़ा दिया जाता है 2 साल 3 साल पे भी, तो सोचिए कि कितना, 15 बार ही अगर वो रोड रिपेयर होगा, 15 बार ही, तो आपका रोड लेवल और घर का लेवल दोनों बराबर हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद रोड ऊपर चला जाएगा और आपका घर का लेवल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो घर का लेवल जब नीचे होगा तो बाय डिफॉल्ट वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, रोड का कचरा, रोड का पानी, जो भी चीज है वो सब आपके घर के अंदर इंटर करने लगेगा। तो इसी चीज से बचने के लिए हम लोग प्लेन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, दूसरा और इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं होता है, ठीक है ना। और एक और चीज होता है, ठीक है ना, एक और कारण क्या है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पड़ोसी आपके घर के बगल का कोई घर बना दिया, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल चीज होता है, और आप अभी घर आप नहीं बनाए हैं, आपको घर बाद में बनाना है, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद, ठीक है, तो आप जनरली क्या करेंगे कि उसका जो प्लिंथ लेवल है आप उससे थोड़ा ऊपर घर बनाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको शो करना होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर है, क्योंकि उसका घर, उसके घर से हम अपना घर ऊपर बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या कर देते हैं कि अगर उसका प्लिंथ लेवल जिस हाइट तक है, हम उससे 1 फीट आधा फीट जो भी हो, ठीक है, हम उतना ऊपर हाइट देते हैं अपने घर का, ठीक है, मतलब इस चीज को दिखाने के लिए कि हमारा घर जो है उससे ऊपर है, दूसरा कोई कारण नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण रहता है जो जनरली ये ह्यूमन साइकोलॉजिकल ह्यूमन नेचर है, ठीक है, क्योंकि जो आज घर बनाया वो तो अपना एक लेवल डिसाइड कर लिया, बना दिया, 10 साल या 5 साल के बाद अगर कोई उसके बगल वाला घर बना रहा है तो वो उससे ऊपर बनाएगा, है ना, 2-4-5 साल बाद उसके बगल वाला घर बनाएगा तो भी उससे ऊपर बनाता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है ना। ऐसा कोई कारण नहीं होता है कि वो ऊपर ही बनाना चाहिए, ऐसा कोई कारण नहीं होता है, बस एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसके कारण वो घर ऊपर बनाते हैं। लेकिन हमने आपको जो 2 कारण जो बताए, मेन कारण जो बताया, यही कारण होता है प्लिंथ हाइट प्रोवाइड करने का, मेन 2 कारण है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे आते हैं। तो प्लिंथ का देख लिया हम लोग, प्लिंथ क्या होता है, तो बिल्डिंग का वो पार्ट जो ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच में होता है उसको हम कहते हैं प्लिंथ। और इसका काम क्या हो गया, तो काम अभी आपको दो चीज जो बताया आपको, है ना, कि अगर हम लोग प्लिंथ हाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पहला चीज कि रोड का पानी बरसात के मौसम में घर में एंटर कर सकता है। दूसरा कारण क्या है कि हमारे साइड जो जिस रोड पे हमारा घर बना हुआ है, अगर उस रोड का रिपेयर वर्क चलेगा, रोड का थिकनेस, रोड का अगर हाइट बढ़ेगा तो एक समय के बाद हमारा घर का लेवल जो वो रोड के लेवल से नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कभी भी हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा घर जो रोड के लेवल से नीचे हो, ताकि रोड का कचरा हमारे घर के अंदर हो या रोड का पानी हमारे घर के अंदर एंटर कर सके। तो इसीलिए हम लोग प्लिंथ हाइट प्रोवाइड करते हैं। देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है ना एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा आज फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, पिछले क्लास का भी आपको वीडियो जो मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐप पे सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। अभी तुम लोग क्लास स्टार्ट ही किए है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग क्लास जो है ना कंटिन्यू रहिए। देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और थ्योरी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, रट्टा मारना नहीं। थ्योरी का मतलब रट्टा मारना नहीं होता है, ठीक है। थ्योरी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट गेन करना। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो उसी कॉन्सेप्ट को आप कहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप रट्टा मार करके अपने चीज को मतलब अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपके अंदर अगर कॉन्सेप्ट इनबिल्ट हो जाएगा, जैसे सपोज मानते, जैसे हमने आपको बताया प्लिंथ के बारे में बताया आपको, तो अगर आपके पास अगर कॉन्सेप्ट रहेगा क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, कितना हाइट देना चाहिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके माइंड में रहेगा, दैट मींस अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तब ना आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। सपोज मान लेते कल होकर के आपको अगर कोई पड़ोसी कहेगा कि भाई मेरा घर बनाना है, थोड़ा बता दो कि हम अपना घर कितना ऊंचा रखें, तो क्या क्या उसके लिए कुछ जवाब देने के लिए कुछ तो तुम्हारे पास होना चाहिए, नॉलेज। तो थ्योरी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लास समझो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, क्लास तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, अब इसी तरह से क्लास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है ना, ये सब जो सब्जेक्ट जो है ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, लेकिन आपका सिविल का पूरा जो
कॉन्सेप्ट जो है ना आपको यही दोनों सब्जेक्ट में मिलने वाला है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है ना, जो मटेरियल हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी मतलब कैसे हम लोग कंक्रीट को बनाते हैं, पूरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? कॉन्सेप्ट हो गया, टेक्निकल नॉलेज हो गया। तो टेक्निकल नॉलेज को हम रट्टा नहीं मार सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज को कॉन्सेप्ट से डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट का सब होगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए हैं, बाकी सारा सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी आपको हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कंक्रीट टेक्नोलॉजी है वो एम के गुप्ता सर पढ़ाएंगे। हाँ डालेंगे, अभी क्लास में अभी लेना दो, अभी तो स्टार्टिंग क्लास है, सब डाल दिया जाएगा वीडियो। पहले का भी वीडियो है वो सब डाल दिया जाएगा ऐप में, ठीक है ना। अभी तो जो भी क्लास होगा सब लाइव क्लास ही होगा, अभी जो भी क्लास लेंगे हम लोग सब लाइव क्लास होगा, ठीक है ना। और जो वीडियो वगैरह है सब है, पहले का है वीडियो, वो सब डाल दिया जाएगा ऐप में, ठीक है। ओके, तो चलिए आते हैं, देखते हैं प्लिंथ के बारे में, है ना। तो प्लिंथ के बारे में क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड टॉप ऑफ द फ्लोर लेवल, है ना। यहां पे देखिएगा थोड़ा सा क्या है, कह रहा है कि पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का वो पार्ट जो किसके बीच में है, तो कह रहा है कि ग्राउंड लेवल, है ना, जीएल हो गया शॉर्ट में, ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, कह रहा है कि एंड द टॉप ऑफ द फ्लोर लेवल इमीडिएट एबव द ग्राउंड, कह रहा है ग्राउंड के जस्ट ऊपर, इमीडिएट एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के जस्ट ऊपर जो हमारा फ्लोर का लेवल जो हो गया, ठीक है ना, उसके बीच के ही पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लिंथ कहते हैं, है ना। ग्राउंड लेवल और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का जो लेवल जो होता है ना, दैट मींस लिख दिया उसको कि जो ग्राउंड इमीडिएट एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के जस्ट ऊपर जो हमारा फ्लोर का लेवल होता है, फ्लोर लेवल, उसी के बीच के पार्ट्स को हम लोग कहते हैं प्लिंथ कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि द प्लिंथ हाइट जो होता है शुड बी सच दैट, कैसा होना चाहिए, हम प्लिंथ हाइट कितना प्रोवाइड करें, तो उसी का कारण लिखा हुआ है कि दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द रेन वाटर एंटरिंग द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, है ना। प्लिंथ हाइट हम लोग इतना प्रोवाइड करेंगे ताकि किसी भी कंडीशन में हमारा बारिश का पानी हमारे घर के अंदर इंटर नहीं करे ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम प्लिंथ हाइट जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन आते हैं थर्ड पॉइंट में, लेकिन क्या है, लेकिन कह रहा है कि द प्लिंथ हाइट जो है ना शुड नॉट बी लेस देन कितना, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर से हमारा कम जो है वो प्लिंथ हाइट कभी प्रोवाइड नहीं करते, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 1.5 फीट का जो रिक्वायरमेंट है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 1.5 फीट से हम लोग कम प्लिंथ हाइट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स हो गया प्लिंथ के बारे में। तो क्या होता है प्लिंथ, तो प्लिंथ बिल्डिंग का वो पार्ट है जो कि आपका ग्राउंड लेवल और जो हमारा ग्राउंड के जस्ट ऊपर, इमीडिएट ऊपर, मतलब ग्राउंड के जस्ट ऊपर जो हमारा फ्लोर लेवल होता है उसी के बीच के पार्ट को हम लोग कहते हैं प्लिंथ, ठीक है। और क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा रेन वाटर जो है वो नो पॉसिबिलिटी, है ना, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेन वाटर एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग्स, हमारा रेन वाटर जो बिल्डिंग में इंटर ना करे, ठीक है। और कितना होना चाहिए प्लिंथ हाइट, तो ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आता है इस तरह से, है ना, ये ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे पॉइंट्स आता है ना, कि प्लिंथ हाइट कितना होना चाहिए, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा प्लिंथ के बारे में, ठीक है। तो ये दो चीज क्लियर हो गया होगा, फाउंडेशन क्या होता है, प्लिंथ क्या होता है और क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। हम लोग फिगर में भी देख चुके हैं कि फाउंडेशन का फिगर भी देख चुके हैं, फाउंडेशन किस पार्ट को कहते हैं बिल्डिंग में, प्लिंथ किस पार्ट को कहते हैं बिल्डिंग में, और उसका क्या फंक्शन है, हम लोग ये दोनों पॉइंट्स हम लोग देख लिए, ठीक है ना। और ये दोनों पार्ट जो था ये किसका पार्ट है, ये सब स्ट्रक्चर का ही पार्ट है ना। सब स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स आते हैं, एक फाउंडेशन और दूसरा प्लिंथ, ठीक है। तो ये दो चीज हम लोग देख लिए। उसके बाद अब थर्ड पॉइंट से हम लोग आते हैं सुपर स्ट्रक्चर में, थर्ड पॉइंट से हम लोग सुपर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सुपर स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट जो है हम लोग देखेंगे वॉल, पहला पॉइंट क्या है सुपर स्ट्रक्चर का, वॉल। तो देखिए वॉल सब लोग देख रहे होंगे, है ना, आप जिस घर में रहते हैं चारों साइड सबको वॉल ही दिखता होगा, ठीक है ना। कभी हम लोग घर बनाते हैं तो बिना वॉल का तो घर बनेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अब देखने जा रहे हैं वॉल के बारे में कि वॉल क्या है ना, क्यों प्रोवाइड करते हैं, है ना, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या रहा है कि वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड, क्यों बनाते हैं वॉल्स, तो कह रहा है कि टू इनक्लोज और डिवाइड द फ्लोर स्पेस इन डिजायर्ड वे। दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड, क्यों बनाते हैं वॉल को, तो कह रहा है इनक्लोज करने के लिए, टू इनक्लोज, इनक्लोज का मतलब होता है घेरने के लिए, घेराबंदी करने के लिए, ठीक है ना। इनक्लोज मतलब घेरने के लिए,
ठीक है, या कह रहा है कि डिवाइड द फ्लोर स्पेस इन ए डिजायर्ड वे, फ्लोर स्पेस को डिजायर्ड वे में क्या करना है, डिवाइड करना है। अभी फ्लोर स्पेस का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज मान लेते हैं कि अब हमारे पास कोई प्लॉट है, हमारे पास ये कोई जमीन का कोई टुकड़ा है ना, ये हमारे पास जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। अब इस जमीन के टुकड़े में हमको कोई घर बनाना है, तो अब जब हम इस जमीन के टुकड़े में जब घर बनाएंगे तो हम घर में हमारा हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स होता है। नंबर ऑफ यूनिट्स करने का मतलब क्या है कि एक घर में हमारा बेडरूम है, किचन है, टॉयलेट है, स्टेयर है, डाइनिंग हॉल है ना, इस तरह से लिविंग रूम में बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ यूनिट्स है। उन सारे यूनिट्स को हम क्या करेंगे, अपने उस प्लॉट में, उस एरिया में हम बनाएंगे कि कहाँ पे हमारा बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पे हमारा स्टेयर होना चाहिए, कहाँ पे किचन होना चाहिए, कहाँ पे हमारा बाथरूम होना चाहिए, है ना, बहुत सारा चीज है ना। तो इस तरह से जब नंबर ऑफ यूनिट जब हम प्लेसिंग करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, ये पूरे फ्लोर एरिया को, फ्लोर एरिया क्या करेंगे हम, ये वॉल बना करके उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब हम क्या किए कि जो हमारा फ्लोर स्पेस जो था उसको हम क्या करें, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग, डिजायर्ड वे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, जैसी हमारी जरूरत है, हमको 4 बेडरूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, 3 बेडरूम चाहिए, 2 बाथरूम चाहिए, 1 बाथरूम चाहिए, है ना, इस तरह से अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग डिजायर्ड वे। कितना बड़ा रूम चाहिए, है ना, कि कोई बड़ा रूम चाहिए, कोई छोटा रूम चाहिए, है ना, रूम के साथ हमारा बाथरूम अटैच चाहिए, किचन के साथ हमारा डाइनिंग हॉल अटैच चाहिए, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम पूरे फ्लोर स्पेस को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और ये डिवाइड करने के लिए क्या बनाएंगे, वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड, वॉल बनाएंगे हम लोग, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हम लोग वॉल क्या होता है, पहला चीज तो वॉल्स को हम लोग बनाते हैं किस लिए, इनक्लोज करने के लिए, घेरने के लिए, ठीक है ना। अब सपोज ये हमारा प्लॉट था, इस प्लॉट को हम बाउंड्री देखते हैं आप लोग, बाउंड्री बना देते हैं हम लोग, चारों तरफ से बाउंड्री बना दिए, फिर उसके बाद जहां जहां हमारा जो भी हमारा बिल्डिंग का जो भी यूनिट है, बेडरूम है, किचन है, टॉयलेट है, जो भी है सब, तो उसको भी हम वॉल के सारे उसको हम अलग अलग फ्लोर स्पेस में क्या, फ्लोर स्पेस क्या कहते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया वॉल्स के बारे में हम लोग देखिए कि वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू इनक्लोज, मतलब उसको घेरने के लिए, या कह सकते हैं कि डिवाइड द फ्लोर स्पेस इन ए डिजायर्ड वे, फ्लोर एरिया को हम लोग डिवाइड करते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। और इच्छा का मतलब क्या हो गया, इच्छा का मतलब ये होगी कि हमारे पास जितना बड़ा प्लॉट रहेगा नंबर ऑफ यूनिट्स उसमें उतना ही ज्यादा होगा, प्लॉट छोटा रहेगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स कम रहेगा। यूनिट्स कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा बेडरूम एक यूनिट हो गया, किचन हमारा एक यूनिट हो गया, टॉयलेट हमारा एक यूनिट हो गया, स्टेयर हमारा एक यूनिट हो गया, ठीक है। अगर बड़ा एरिया है तो हम रूम बड़ा बनाएंगे, छोटा एरिया है तो रूम का साइज हम छोटा करेंगे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग डिजायर्ड वे का मतलब ये हो गया कि जितना बड़ा जमीन रहेगा या जितना छोटा जमीन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। देन आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखिए, ठीक है। और भी कारण है, ये तो हम लोग देख लिए कि ठीक है हम इस फ्लोर एरिया को डिवाइड करने के लिए हम वॉल बनाते हैं, घेराबंदी करने के लिए वॉल बनाते हैं। और क्या कारण है, और भी तो बहुत सारा कारण हो सकता है वॉल बनाने का, बस ये दोनों कारण तो है नहीं, और भी कारण है। क्या कारण है, तो कह रहा है दे आर ऑल्सो नीडेड, किस लिए जरूरत पड़ती है, कह रहा है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर। वेदर में क्या हो गया, धूप हो गया, बारिश हो गया, आंधी तूफान, है ना, सन है, रेन है, विंड है ना, ये सब हमारा वेदरिंग इफेक्ट हो गया, ठंडा गर्मी बरसात हम लोग इसको कहते हैं ना। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या बनाते हैं, वाल बनाते हैं, ठीक है। आप लोग बरसात के मौसम में हम लोग छत नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, बारिश का पानी घर में आएगा। आगे हम लोग देखेंगे, अभी तो वाल पर रहे हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे रूफ के बारे में, रूफ का क्या फंक्शन है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग जो वाल जो बनाते हैं, इसका वाल का भी और भी कारण हो सकता है, क्यों बनाते हैं, तो कह रहा है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर हम इनक्लोज कर देते हैं, अगर घेराबंदी कर देते हैं तो क्या होगा, सुरक्षा भी मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से प्राइवेसी भी मिलेगा। प्राइवेसी कहने का मतलब क्या हो गया, अब जैसे हमने यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग का नंबर यूनिट्स बना दिए, सपोज हमारा यहाँ पे एक बेडरूम है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा सपोज एक बेडरूम है, 2 बेडरूम है। अगर हम ये बीच का वाल अगर हम नहीं बनाते हैं, अगर ये बीच का वाल अगर हम नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, ये बेडरूम में प्राइवेसी रहेगा, दोनों बेडरूम में जाहिर सी बात है प्राइवेसी नहीं रहेगा, है ना। अगर हम बीच वाले वाल को अगर हम बनाएंगे तभी हमारा प्राइवेसी मेंटेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइवेसी, प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हम क्या बनाएंगे, बीच में वाल बना देंगे, ये बेडरूम अलग, ये बेडरूम अलग हो जाएगा। उसी तरह से कह रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, वेदर से अगर प्रोटेक्शन चाहिए, सन धूप से बचना है, बारिश से बचना है, ठंड से बचना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाल बना देते हैं, साइड से वाल बना दिए, हमारा साइड से जो भी हवा पानी धूप है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा कारण ये भी है ना, क्यों प्रोवाइड करते हैं वाल, वाल क्यों बनाते हैं, है ना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से।
देन आते हैं उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट्स, वॉल के बारे में कुछ और पॉइंट्स है कि वॉल कितने तरह का होता है ना। तो देख रहे हैं कि वॉल जो है जनरली दो तरह का होता है। हम दो तरह से वॉल बनाते हैं घर में, ठीक है ना। पहला जो है वो एक तरह का लोड बीरिंग वॉल से, और दूसरा हमारा नॉन लोड बीरिंग वॉल है। पहला क्या है, लोड बीरिंग वॉल, और दूसरा क्या है, नॉन लोड बीरिंग वॉल, जिसको हम लोग पार्टीशन वॉल भी कहते हैं, ठीक है। लोड बीरिंग और नॉन लोड बीरिंग। आपको एक चीज बता दें यहाँ पे कि जो लोड बीरिंग वॉल जो होता है, हम लोग सिलेबस के डिस्कशन बताए थे कि स्ट्रक्चर हमारा तीन तरह का होता है अकॉर्डिंग टू जो भी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। लोड बीरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर, मेनली ये दो होता है, साथ में कंपोजिट स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं लोड बीरिंग स्ट्रक्चर की और फ्रेम स्ट्रक्चर की। तो देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है लोड बीरिंग वॉल, ये लोड बीरिंग स्ट्रक्चर में हम लोग लोड बीरिंग वॉल्स बनाते हैं। लोड बीरिंग स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, लोड बीरिंग वॉल बनाते हैं। और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं हम लोग, नॉन लोड बीरिंग वॉल बनाते हैं, जिसको हम लोग पार्टीशन वॉल कहते हैं। तो आजकल जितना भी हम लोग अपार्टमेंट वगैरह बनते देखते होंगे, वो सारा का सारा अपार्टमेंट क्या होता है, सब जितना भी वॉल है उसमें अपार्टमेंट में, वो सब एक तरह का अपार्टमेंट सब का सब फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। और उस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो वॉल जो बनाते हैं वो पार्टीशन वॉल कहलाता है। उसके ऊपर लोड एक्ट नहीं होता, लोड अप्लाई नहीं करते हम लोग, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं नॉन लोड बियरिंग वॉल। वो वॉल के ऊपर कोई लोड नहीं आता है, इसलिए उस वॉल को हम लोग नॉन लोड बियरिंग वॉल कहते हैं, जिसको हम लोग पार्टीशन वॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना।